अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 शुरू की थी हमने। उसका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है, यानी कि ज़रबी माकूस हमने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं ए, इसके ऊपर छोटा सा -1 लिख दें तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। ये हमने फाइंड करना है। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ए, इसके ऊपर छोटा सा -1 लिख दे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। हमने ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें जो है वो दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है इसी ए का, फिर हमने एडजाइंट निकालना है इसी अमाउंट का। एडजाइंट क्या होता है? जो डायगोनल्स एंट्रीज़ होती हैं इनकी जगह जो है वो चेंज कर देते हैं, और जो दूसरी अलामत रकमें होती हैं उनकी अलामतें जो है वो चेंज कर दी जाती हैं। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। जो भी हमें सवाल दिया गया होगा, सबसे पहले हमने उसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर दरमियान में हमेशा जो है वो माइनस लगाई जाती थी, तो यहाँ माइनस आ जाएगी। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यहाँ हम ब्रैकेट निकाल देते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा, फिर हमारी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, दरमियान वाली माइनस वैसे की वैसे ही। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा जी इसका? जी हमारे पास इसका आंसर 0 - 6 करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा इसका आंसर। हमने इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था, तो उसके लिए हमें ज़रूरत क्या थी? एडजाइंट की तो और डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट यानी कि मुक्ता हमने जो है वो निकाल लिया है -6। अब हमने इसका एडजाइंट निकालना है। एडजाइंट निकालने के लिए क्या करते हैं जी? ए डी जे, फिर ए इसका जो है ना वो नाम लिख दिया जाता है, साथ जिस भी अमाउंट का हमने निकालना होता है एडजाइंट वो इसके साथ लिखी जाती है। फिर हमारे पास इक्वल वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास जो रकम दी गई थी, अगर हमने ए का निकालना है तो ए जो है हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। इसमें सिर्फ जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ -1 था और यहाँ 0 था, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ 0 हो जाएगा, और नीचे वाली जो रकम थी यहाँ 2 है तो यहाँ -2 बन जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ 3 दिया गया है तो यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू जो है यहाँ 1 थी तो यहाँ -1 आ जाएगा। हमने क्या करना है? 2 की वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। इन दोनों की हमने जो है वो जगह चेंज कर दी, और इन दोनों की जो है हमने अलामतें चेंज कर दी, तो वो हमारे पास एडजाइंट आ जाएगा। हमने एडजाइंट निकालना था वो भी निकाल लिया, हमने डिटर्मिनेंट निकालना था वो भी निकाल लिया। तो हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 1 है, फिर उसके बटे में जो है हमारे पास दिया गया है डिटर्मिनेंट, तो उसके डिटर्मिनेंट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। नीचे हमें जो है वो वैल्यू दी गई थी उसके डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट हमें आया है -6, तो यहाँ आपके पास -6 आ जाएगा, और साथ एडजाइंट है तो ये वाली रकम जो है हमारी वो वैसे की वैसे ही जो है ना वो साथ लिख दी जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो इन्वर्स आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/, डिटर्मिनेंट 1/6 आ जाएगा, साथ एडजाइंट था तो साथ एडजाइंट आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो निकाल लिया है जी एडजाइंट ऑफ ए, और साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसके जो है ना हमने वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट कर दी तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। तो चलते हैं जी हम आगे बी की तरफ। हमने बी का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो सेम ऐसे ही निकालना है। तो बी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसके लिए हमें भी वैसे ही ज़रूरत है। सबसे पहले हमने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर हमने इसका एडजाइंट निकालना है, फिर वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो चलते हैं जी इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो हमने इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है।
1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -5। ये हमारे पास जो है वो इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस आता है तो यहाँ माइनस, फिर हमारे पास जो है -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके पास प्लस आ जाता है, तो यहाँ हम प्लस लगा लेते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से जब आप 5 करेंगे माइनस, तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। आपने नेक्स्ट जो है वो निकालना है एडजॉइंट ADJ, और इसको हमने किसके निकालना है, B का, तो साथ हम B लिख देते हैं। इज इक्वल टू हमने क्या करना था, हमने इसकी जो है ना वो वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमने रिप्लेस कर देनी है, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह, और 2 और 3 की जो है हमने अलामात जो साइन है सिंबल है वो हमने इसके चेंज करने हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है 1 दिया गया, तो यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ जो है वो -3 दिया गया था तो प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास -2 दिया गया था तो -2 आ जाएगा, और नीचे यहाँ 1 दिया गया था, इसकी जगह आके आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये जो है वो आपको एडजॉइंट निकालना था, तो ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले के अंदर पुट करनी थी। तो यहाँ हमारे पास 1 है तो 1 वैसे का वैसे रहेगा। इसके ओवर में हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट दिया गया था, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या दिया गया जी, वो आया है 1। तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। इज़ इक्वल टू यहाँ साथ एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट की रकम जैसी है वो वैसे की वैसी आ जाएगी। तो इसका जो है वो इन्वर्स आपके पास 1/1 1 ही होता है। ये आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो बाकी -5 -2 3 और 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। वो हमने ऐसे ही सेम एज सेम सॉल्व करना है। तो सी की हमें जो है वो वैल्यूज़ दी गई है -2 6 3 एंड -9। तो इसका भी हमने सी का इन्वर्स ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होगी, फिर हमने इसका जो है वो एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है, तो यहाँ हम सी लिख देते हैं। फिर हमने जो है वो इसका इन्वर्स का फार्मूला लिखा है, तो 1/c डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट सी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे c इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो -2 ये आपके साथ मल्टीप्लाई होगा -9, तो -9 आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट को हमने क्लोज़ कर दिया, दरमियान में हमारे पास माइनस आता है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 3 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। इज़ इक्वल टू जब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2 और 9 जो है वो आपके पास 18 आ जाएगा। दरमियान वाली माइनस जैसे है वैसे कि वैसे ही 3 और 6 मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। तो 18 में से 18 निकाले तो ये आपके पास जो है वो 0 आ जाता है। तो इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है, इसलिए जो है ना हमारे पास सी का इन्वर्स नहीं निकलेगा। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी, तो डी की हमें वैल्यू दी गई है 1/2 3/4 1 एंड 2। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसका भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने डी का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो फिर हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो चलते हैं जी हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है जी, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। दरमियान में हमारे पास जो है वो माइनस आती है तो यहाँ माइनस आ जाएगी। तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 1 को 3/4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 1/2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आपके पास 1 आ जाता है।
दरमियान में माइनस है तो माइनस वैसे की वैसे ही। 1 के साथ कोई भी अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ उसके पास जो है वो 3/4 जो है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। क्यों? आपके पास जो है वो 1 के साथ कोई भी अमाउंट मल्टीप्लाई होती है तो वो वही अमाउंट आ जाती है। जब 1 में से आपने 3/4 निकालने हैं तो ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका अर्जाइंट निकालना है, तो अर्जाइंट निकालते हुए हमने क्या करना होता है, हमने जो है वो डायगोनल्स एंट्रीज़ जो हैं उसको चेंज करना होता है। यानी कि ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ चेंज हो जाएगी और ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं जी, हम इसका जो है वो अर्जाइंट लेते हैं। अर्जाइंट निकालते हुए हम इसको लिखेंगे ADJ और साथ हम इसकी वैल्यू लिख देंगे वो D इज़ इक्वल टू, हमने डायगोनल्स एंट्रीज़ जो है वो चेंज करनी होती हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 1/2 दिया गया है और यहाँ 2 दिया गया है। 2 इसकी जगह चला जाएगा और 1/2 इसकी जगह आ जाएगा। तो हम लिखते हैं जी अर्जाइंट की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा और नीचे इसकी वैल्यूज़ जो है वो दी गई थी 1, तो यहाँ आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा -1, यहाँ -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है वैल्यू 3/2 दी गई थी तो यहाँ -3/2 और यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई थी 1/2 तो यहाँ आ जाएगी 1/2 वैल्यूज़ आ जाएगी। हमने इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर दी है और इन दोनों की जो है हमने अलामतें चेंज कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया और अर्जाइंट भी आ गया, तो इसकी हम जो है वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फार्मूले में हमें जो दिया गया था 1, इसके नीचे हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे है वो वैसे की वैसे ही हम लिखेंगे। तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/4 है तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी। साथ हमारे पास अर्जाइंट था, तो अर्जाइंट जैसा है वो वैसे का वैसा ही जो है वो यहाँ हमारा लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो, अगर आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो हमारे पास जो है वो 1/4 बटे का बटा हो तो ये ऊपर चला जाता है, तो 4 के साथ जो है वो रकम लिखी जाएगी। अगर आपने इसको मज़ीद करना है तो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा D का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4, फिर 2 आ जाएगा, फिर -1, -3/2 और यहाँ 1/2। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हमने अर्जाइंट A उसको I के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर A को अर्जाइंट A के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हमने आंसर जो है वो लेके आना है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में A की वैल्यू दी गई है 1, 2, 4, 6 और B की वैल्यू दी गई है 3, -1, 2 एंड 4। हमें जो है वो पहला पार्ट दिया गया है जिसमें हमने प्रूव करना है A अर्जाइंट A इज़ इक्वल टू अर्जाइंट A और A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट A और I। हमने क्या करना है, इसका अर्जाइंट A लेना है, फिर A के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर अर्जाइंट A को A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका अर्जाइंट ले लेते हैं। अर्जाइंट जब हम लेंगे तो हमने 2 की वैल्यूज़ जो है वो इंटरचेंज करनी है और 2 जो है उसकी अलामतें जो है वो हमने चेंज करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ 1 दिया गया तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा, ये 1 था और ये 6 था, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो इंटरचेंज होगी। नीचे आपके पास +4 था तो -4 हो जाएगा, यहाँ आपके पास 2 था तो यहाँ आपके पास -2 हो जाएगा और यहाँ 6 था तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो अर्जाइंट आ गया। हमने क्या करना है, अब इसकी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। सिंपल, हमारे पास जो है वो पहले A की वैल्यू दी गई थी, हमारे पास A की वैल्यू जैसी है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। यहाँ जो है वो 1 दिया गया था तो यहाँ 1 है, नीचे आपके पास 4 है, फिर आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा और नीचे आपके पास 6 आ जाएगा। A की वैल्यू थी A लिखा, फिर अर्जाइंट A था तो अर्जाइंट A जो है वो वैसे के वैसे ही साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, A को अर्जाइंट A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करना है, अर्जाइंट A को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, A के साथ। तो यहाँ A है तो हम इसकी वैल्यू जो है वो A की लिख लेते हैं। A की वैल्यू जैसी दी गई थी हम वैसे की वैसे लिखेंगे। यहाँ 1 है, नीचे 4 है, तो उसके बाद 2 और नीचे जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। फिर इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है वैसे का वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है।
तो इसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। दरमियान में माइनस आती है तो माइनस, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये हमारे पास ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आई है, तो आई की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है, आई जो है वो आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी की वैल्यू जो है वो आपको हमेशा जो है वो मालूम होनी चाहिए। यहाँ 1 है, नीचे 0 है, फिर आपके पास 0 और 1, ये आइडेंटिटी की वैल्यू होती है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएंगे वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी रो जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। उसके बाद 2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब आप 4 के साथ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ -8 आ जाएगा। तो हम नीचे चलते हैं जी, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -24 आ जाएगा। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी। फिर दूसरे के साथ करेंगे तो 1 को 2 के साथ किया तो -2 आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में प्लस लगाते हैं और यहाँ 2 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाता है। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे कि वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 है। 6 -8 जो है हमारे पास आ जाएगा, तो यह हम यहाँ लिखते हैं 6 -8। नेक्स्ट वैल्यू दी गई है -4 और 1 है, तो यहाँ आपके पास -4 आ जाएगा, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दरमियान में प्लस और यहाँ 4। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में प्लस, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो दरमियान में हमारे पास माइनस आती है। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाता है, और -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाता है, -12। और नीचे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दरमियान में प्लस और यहाँ 6 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 में से 2 किया तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस ये मिलके आपके पास जो है वो प्लस आ जाती है। क्या आ जाती है आपके पास, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना था। तो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मिलके आपके पास जो है वो प्लस आ जाएगी। फोर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपके पास 8 आ जाएगा, और साथ वाली जो रकम दी गई है वो रकम वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। यहाँ हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 आएगा, नीचे 0 था तो 0, ऊपर हमारे पास 0, नीचे हमारे पास 1। आइडेंटिटी जैसे है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं जी, हमारे पास प्लस और माइनस, 8 में से 6 निकाले तो आपके पास -2 आ जाता है। तो अब नीचे आपके पास 24 में से 24 किए तो 0 आ जाएगा, और 2 में से 2 निकाले तो 0 आ जाएगा, और नीचे 8 में से 6 निकाले तो -2 आ जाएगा। इस इक्वल टू हमारे पास वैसे ही हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। 6 में से -8 किया तो यहाँ आपके पास -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 4 में से 4 की है साल तो -0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस थी ये प्लस, तो 4 और -4 जो है वो कट जाएंगे। उसके बाद 12 -12 किया तो यहाँ आपके पास 0, और -8 + 6 किया तो -2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर इक्वल टू हमारे पास 0, 6 में से -2 किए 8 किए तो यहाँ आपके पास -2 आ जाता है। और साथ जो आइडेंटिटी दी गई है वो वैसे की वैसे ही थी। पहले हमारे पास 1 दिया गया था तो 1, नीचे हमारे पास 0 है तो 0, ऊपर हमारे पास 0 है तो 0, नीचे है 1 है तो 1। हम अब हमारी जो है ना वो वैल्यूज़ सारी वैसे की वैसे रहेंगी।
ये वाली वैसे की वैसी रहेगी, ये वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे रहेंगे। तो ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नीचे 0 है तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और ये वाला 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और नीचे वाला -2 जो है वो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड थर्ड साइड, तीनों साइडें जो है वो हमारे पास इक्वल आई हैं। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने इन्वर्स निकालना है। इसमें हमने b की वैल्यू को यूज़ करना है। तो b जो है हमने इसमें सॉल्व करना है। b का इन्वर्स b इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, b इन्वर्स, और इसको जो है ना हमने मल्टीप्लाई करना है तो इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी b को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी आती है, या फिर b को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी आती है। तो हमारा मेन जो है वो b की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने b इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले b का जो है ना वो डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया तो दरमियान में माइनस आता है तो माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ हमारे पास जो है वो ब्रैकेट आ जाती है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा ली। उसके बाद हमारे पास 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के पास प्लस, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो -6 + 2 किया तो -4 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। आगे हमने इसका अर्जाइंट निकालना था, तो अर्जाइंट जब निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस हो जाती हैं, 2 वैल्यूज़ रिप्लेस होती हैं, डायगोनल्स एंट्रीज, ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास रिप्लेस होंगी और इन दोनों की जो है वो अलामतें चेंज होंगी। तो हमारे पास जो है वो यहाँ 3 था तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ पहली वैल्यू जो है वो -2 लिखी जाएगी। उसके बाद नीचे 2 प्लस का 2 दिया गया था, जो यहाँ -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ -1 था तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ -2 दिया गया था, इनकी वैल्यू हमने रिप्लेस करनी तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारे पास अर्जाइंट भी आ गया, b भी आ गया है, तो इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कितना आया था, तो -4, तो यहाँ हम जो है वो -4 लिख देते हैं इसका। अर्जाइंट हमारे पास जो है वो आया था, तो ये हमारे पास -2 2 1 एंड 3 है, तो इसकी जगह हम उसका वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वो आ जाएगा -2, नीचे भी -2 है, और यहाँ हमारे पास 1 है, और साथ जो है वो हमारे पास 3 है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, b की ऑलरेडी वैल्यू दी गई थी, b इन्वर्स हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और हमने देखना है कि आइडेंटिटी आती है या आइडेंटिटी नहीं आती। तो चलते हैं जी हम इसको मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जिसमें हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है b को उसके इन्वर्स के साथ या इसको इन्वर्स को b के साथ। तो हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो सबसे पहले b आता था तो b की वैल्यू हमने लिख दी, b के इन्वर्स जो है उसके हमने जो इन्वर्स निकाला था ये वाला, वो इसकी हमने वैल्यू लिख दी। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ। यहाँ इक्वल आ जाएगा, 1/4 है, तो ये हमारे पास 1/-4 जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। चलो इसको हम बटे की शक्ल में लिख लेते हैं, जैसे हमें जो है वो ज़रा समझने में आसानी रहे हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, -4, साथ हमने अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 जो है वो आपके पास पहली जो है वो एंट्री -6 आ जाएगी। फिर -1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपके पास जो है वो +2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस मिलके प्लस आ जाएगा। 2 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो जाएगा।
-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 के साथ। 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है तो -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। आगे हमारे पास जो है वो जैसा -1/4 दिया गया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी -6 और 2 4 और 3, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, -6 में से 2 आपने निकाले तो वो आपके पास -4 आ जाएगा। प्लस का 4 और माइनस का 4 कट के 0। 3 में से 3 आपने सॉल्व किया तो यहाँ आपके पास 0। 2 -6 किया तो आपके पास -4 आ जाएगा। अब जो है वो हमारे पास बाहर जो वैल्यू दी गई थी वो डिवाइड हो रही है, यानी 1/4 जो है वो सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी जो है वो डिवाइड होगी। तो -4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है 4 जो है वो सबके साथ जो है वो डिवाइड होगा। जैसे हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेशन सबके साथ होती है वैसे डिवीजन भी सबके साथ होगी। तो -4 और 4 जो है वो डिवाइड होकर हमारे पास 1, 0 के साथ हर एक चीज़ जो है वो 0 हो जाती है, 0 के साथ हर एक चीज़ 0 हो जाएगी। और -4 को जब इस 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। जब हम किसी भी अमाउंट को उसके मल्टीप्लिकेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, तो हमारे पास जवाब जो हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 था। तो कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट जो है वो 5 और 6 करके एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।